बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। हार दिया तब मैनों को रब्दन किया हम, आए जाए फंदिया झूठ में नेक दिखाया तिलसम, नेक दिखाया तिलसम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 15 चौपाई नंबर 39 प्रसंग चल रहा है उस दिव्य परम धाम जहां श्रीराज जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को अर्थात महान आत्माओं को, अपने ही अंगनाओं को कि प्रेम चीज क्या है और भूलन क्या है, भूलन में प्रेम का परिचय कैसे होता है, वियोग में प्रेम का परिचय कैसे होता है, ये चीज को अनुभव कराने के लिए अपने आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी को कान में धीरे धीरे बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा, हे श्यामा जी, रूहों ने इस तरह से अपने प्रेम को जानने समझने के लिए खेल में गए, जाओ उन्हें यहाँ का शाश्वत संदेश बता दो। प्यारे सुंदर शाह जी, ये है मास्टर प्लान इस सृष्टि के पीछे। और अब इस चीज को श्रीराज जी महाराज ने इतने सरलतम भाषा में प्रस्तुत कर दिए, या कोई संस्कृत का जटिल जटिल श्लोक कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है और कठिन कठिन आयतों द्वारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सादा भाषा में महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से शिवदास जी महाराज ने अपने घर का संदेश ले आए। सतगुरु महाराज ने इस संदेश को ले आए तो बिल्कुल आप अपने गुणांग इंद्रियों को शांत रखिए और करना कुछ नहीं है, कान से सुन करके अपने तह दिल में ऐसे संवाद में पहुंचना है जो संवाद सभी संवादों का सार है, सृष्टि का महाकारण है। और उसने इतना मेहर भरा हुआ, इतना प्रेम भरा हुआ, इतनी कृपा वहां पर भरी पड़ी है कि बस अनुभव करने की जरूरत है। उस प्रेम संवाद के समय में श्री राज जी ने कहा कि हार दिया तब मैं इन्हों को, अर्थात मैं अपने शब्दों को आगे मैंने कुछ नहीं बोला आत्माओं को, क्योंकि सब जो है इतने प्रेम में उछल रहे थे कि मैं उस समय में मेरा प्रेम ज्यादा बोलने की तो बात ही छोड़ूं, तो थोड़ी देर तिलसम दिखा दूंगा, थोड़ा सा नेक दिखाया तिलसम, थोड़ा सा भूलन का एक खेल दिखा दे। भूलन मतलब देखते ही उधर ही हो जाने का ऐसा खेल। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इस तरह से बात बन रही है। चौपाई नंबर 40 में चलते हैं। इसक ज्यादा आप अपना सबों किया रब्द, इस तरह से प्रेम हमारा ज्यादा, सबों किया रब्द, सभी ने बातचीत की, सभी ने प्रेम का झगड़ा किया, संवाद किया। फरामोशी तिलसम दिखाया तिन किया सब रद्द। श्यामा जी महारानी, ए श्यामा जी महारानी सुनो बात। आगे क्या हुआ ना, उसके बाद मैंने थोड़ा सा फरामोशी तिलसम दिखाया, भूलन का थोड़ा सा नाटक दिखा दिया था। तिने किया सब रद्दा। उस तिलसम इतना शक्तिशाली हुआ तो इनका जो प्रेम भरी शब्द, हम नहीं भूलेंगे ऐसे शब्द, हम तो ईश्वर का स्वरूप हैं ऐसा शब्द, हमें तो आपने पूरा ही कि एकदम आपने
हमें जो कहा है कि यहाँ का तुम्हारा प्रेम कुछ काम में नहीं आएगा, जो आप बोलते थे, बोल रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका तिलस्म। जो भी इन लोगों का भयंकर भयंकर डायलॉग था ना श्यामा जी, सब भूल गए, सब वो रद्द हो गया, तीन किया सब रद्द। प्यारे सुंदर साथ जी, इस चीज को अब हम, ये तो महाकारण का डायलॉग है, और ऐसा बात होने के बाद तिलस्म भी खड़ा हो गया। उसके बाद ब्रह्मात्मा खेल में आ गई। आज हम उसी खेल के अंदर हैं। तो धनी ने जो महाकारण में तिलस्म के कारण सब जो है भूल जाएंगे जो बोला था, आज संसार में उस तिलस्म के अंदर महातिलस्म, उस भूलन के ऊपर महाभूलन हम भी अनुभव करते हैं। उसका ही अंशात अंश देखिए, जैसे बिंद में सिंध समाये रे साधु, बिंद में सिंध समाये। बिंद रूप शरीर में सिंध रूप आत्मा भूल गई। ये तो जानते हैं ना, इतना तो धनी के शब्द है। बाकी शास्त्रों का शब्द ले आएंगे तो शास्त्र तो बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो करके ये जो शरीर जो क्षणिक है, शरीर का स्वाद, कान से लिया हुआ स्वाद, जीवा से लिया हुआ स्वाद, सब क्षणिक है, झूठा है। ऐसे में ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा भूल गए करके फिर वापस अपने ब्रह्मानंद में बुलाते हैं शास्त्र। तो बोलते हैं ओहो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। उनका धुन देखिए तो, शास्त्रों का धुन, चिदानंद रूपम, मैं आत्मा सचिदानंद स्वरूपम शिवोहम, मैं वो शिव शक्तिशाली आत्मा हूँ करके इस अर्थ में। तो उसी को बैक टू पेविलियन बोलते हैं, घर वापस आओ, यानी अपने स्वरूप में वापस आओ। ऐसे ऐसे भाषा संसार में है। तो इसी लक्षण में जीव ईश्वर बन रहा है। जीव भाव से ऊपर उठ करके ईश्वरत्व भाव की बात करते हुए उन महान महान आत्माओं का नाम आ गया है। हंस परमहंस ऐसे रूप संसार में है। श्री राजी महाराज बोल रहे हैं कि देखो, शास्त्रों में मैंने इस तरह से जीव को ऊपर उठाने के लिए और ब्रह्मात्माओं को प्रमाणित करने के लिए मैंने पहले ही शास्त्रों में ये तिलस्म की बात कर दी है। लेकिन हे श्यामा जी, तिलस्म की बात तो वो करते हैं, लेकिन मैंने मेरा स्वरूप का वर्णन नहीं दिया हो ना, मेरा धाम का वर्णन नहीं दिया। तिलस्म के ज्ञान दे दिया, झूठा संसार का व्याख्या उन लोगों ने करवा दिया है। लेकिन मुझे अब वो झूठा का ही बात करना नहीं है, मुझे सच्चा का बात करना है। इसलिए सच्चा मेरा धाम स्वरूप लीला को मैं तुम्हारे माध्यम से उन ब्रह्मात्माओं को देना है श्यामा जी महारानी। अर्थात हे सुंदर वही आत्मा, इस तरह से अब सतगुरु महाराज के मुखारविंद से, राज्य के हुक्म से, उस सोर से संसार में ज्ञान आने लगा। तो वो संदेश लेके आ रहे हैं। देखिए तो अब संसार में हम अनुभव कर सकते। अच्छा, इश्क ज्यादा आप अपना शबों किया रब्द, हरामों से तिलस्म दिखाया, तिन किया सब रद्द। तिलस्म ने या झूठे इस खिलौने ने सब ब्रह्मानंद, परमानंद, सच्चिदानंद रद्द कर दिया। कैसे रद्द कर दिया सुंदर साथ जी? रद्द कैसे कर दे? आप एकदम प्रैक्टिकल में आइए। आपके घर के बगल में वहां पर सच्चिदानंद परमधाम की बात हो रही है। आपके दिनचर्या में, आपके हमारे दिनचर्या में यहाँ पर परमधाम के चर्चनी का विषय में, परमधाम राज्य के हृदय के विषय चर्चा हो रही है। उधर में शादी हो रही है, उधर में कोई भोज लग रहा है, जिसका उद्देश्य माया का ही कार्य है। वो तो
एक व्यवहार है, और ये राज्य की बातें हो रही तो लीला है, आत्मा का खजाना है। अपने मन को पूछिए, दोनों में कौन अटेंड करना है, तो मन बोलेगा ये परम धाम तो सत्य है, परम धाम की बातें तो होती रहती है भाई, लेकिन ये शादी तो आज एक ही दिन है, दूसरे दिन तो शादी देखने को नहीं मिलेगा। बस तिलसम ने कैसे बुला दिया, सब रद्द कर दिया कि नहीं कर दिया। संसार के कोई भी उपलब्धियां हैं, आज लोग कितने बड़े बड़े अध्यक्ष पद है, कितने बड़े बड़े हैं, संसार के अचीवमेंट है कि नहीं, लेकिन सब भूतपूर्व हो जाते हैं। भगवान राम कभी भूतपूर्व राम सुने, भूतपूर्व श्री कृष्ण सुने, ये सब अभूतपूर्व है। लेकिन ये भूतपूर्व होने वाले तिलसम जो झूठे संसार ने हमारा गुण अंग इंद्रियों को किस तरह से खींचा हुआ है, प्रैक्टिकल रूप में अपने आप देखें। जागना है हमें प्यारे सुंदर, जाग करके देखे तो फरामोशी तिलसम दिखाया तीन किया सब रद्द, चौपन नंबर 40 खिलौत ग्रंथ प्रकरण 15। उसका प्रैक्टिकल रूप देखिए तो फरामोशी तिलसम देखा है। राजी ने थोड़ा सा खेल दिखा दिया ना, है? अब उसी में देखिए अपने जो अंगना स्वरूप परम धाम का जो भाव है वो परमानंद सच्चिदानंद है, लेकिन हमने अज्ञान में हो, ज्ञान में हो, होश में हो, बेहोश में हो, संसार से हम अकेले आए थे, अकेले आया इस शरीर में होके, तो शरीर से हमने संबंध लगाया और अपना गोत्र से नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं करके नया गोत्र कहाँ से ले आया और 7 समुद्र पार में जा कर के हमने संबंध लगाया। अब उसको अपना मानने लगा और अपना मानते 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 दोनों झूठ मिल करके तीसरा झूठ पैदा हुआ, और वो तीसरा झूठ के पालन पोषण में सारा जिंदगी चली गई। तो आखिर अंततः न ये काम में आया, न वो काम में आया। चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा। आज कितने घर संसार में हम देखते हैं, सब अपने अपने पंख लेकर के उड़ गए और वही 1-2 प्राणी बैठा हुआ है। तो ध्यान से चिंतन से देखें तो तिलसम ने झूठाई तो निश्चित साबित हुआ, लेकिन इतना समय, इतना गोल्डन समय, एक तो चैतन्य समय था, वो सब समय वास्तव में कहाँ गया? झूठा जमीन, झूठा संबंधी, झूठे ही झूठ हमें गया व्यापार है। आखिर हाथ में तो कुछ नहीं आया ना। अब इस समय बोल सकते हैं, आप हमें बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, क्या करें, इसके बिना भी तो नहीं होता है ना। क्या करें वो तो पता है, लेकिन इसके बिना भी तो नहीं हो सकता है ना। छत चाहिए, क्या मर जाए ऐसे ही? कपड़ा चाहिए, छत चाहिए, भोजन चाहिए, आखिर करना तो पड़ेगा। यही तो तिलसम है। यही तो ऐसा अच्छा पकड़ है कि जो हाथ में कुछ नहीं। भालू को कंठ पट्टी को तो बोला न छोड़ दिया जाना पकड़ रही, यही तो माँ का, यही तो खेला, यही तो तिलसम धनी बोल रहे हैं। अब हाथ में तो कुछ नहीं आएगा ना। हाँ नहीं, अब इसके कारण ब्रह्मानंद का रास्ता चुका ना। ब्रह्मानंद रास्ता गया ना, ये बात बोल रहे हैं। तो क्या करो तो धनी, यही तो बोल रहे हैं, क्या करना है यार। तिने किया सब रद्द, ब्रह्मानंद सब रद्द कर दिया। सब झूठा साबित कर देता है ये।
तो ये भाव को लेकर थोड़ा सा आप जाइए तो संसार में बात, एक ऑफिस में जा करके बात करिए, एक संसार में जा करके देखिए कैसी दुनिया बनाई है, और दिव्य परमधाम में जाइए और सुरता को दिव्य परमधाम में खड़ा करके देखिए कि राज जी ने, सदगुरु ने, प्राणनाथ जी ने जो परमधाम का प्रेम को व्याख्या अपनी वाणी में की है, उसके सामने ये संसार झूठ का जो संबंध है वो कुछ भी मायना नहीं रखता है। लेकिन क्या करें, इतना सुंदर भूलन बनाया है कि जानते जानते हम दलदल में फंस जाते। तो धनी कह रहे हैं श्यामा जी, श्यामा जी के माध्यम से अपने अंतर चेतना को बोलिए, हे अंगना, फरामों से तिलसम दिखाया थोड़ा सा, तिने किया सबरद्द। सबरद्द में धाम रद्द, धनी रद्द, प्रेम संवाद रद्द, मुलमिलावा रद्द, रंगमहल रद्द, रंगमहल रद्द कर दिया, नया रंगमहल खड़ा कर दिया, और वो परमधाम का बैठक, वो मुलमिला का बैठक रद्द कर दिया, यहीं पर बैठक कमरा बना लिए, और राज्य का प्रेम रद्द कर दिया, यहीं पति पत्नी का प्रेम, संसार का प्रेम, पुत्र का प्रेम, इसका प्रेम, उसका प्रेम करके यहीं प्रेम प्रेम करके मोह को पहचाने भी नहीं, इसी में धामधनी का प्रेम इसी में रद्द कर दिया। पश्चिम का चौगान तो यहाँ का ग्राउंड देख करके पश्चिम का चौगान रद्द कर दिया। फुलबाग नुरबाग का सुगंध, यहाँ संसार का दुर्गंध को लेकर के उसको रद्द कर दिया। हौजा कौसर का तालाब में पड़ने वाला यहाँ का तालाब देख करके हौजा कौसर रद्द कर दिया। यहाँ का विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, आइस पर्वत करके पुखराज जैसे रंगमहल और पुखराज जैसे पहाड़ को रद्द कर दिया। यहाँ के सागरों को लहरों में जाकर भूलने के कारण उससे एकदम जू बीच में घूमते घूमते परमधाम का परातम का जो जमुना के तट को रद्द कर दिया। ये जीवा ने परातम का स्वाद रद्द कर दिया, इसे कान ने परातम का कान का आवाज राज रद्द कर दिया। ये आँख के स्वरूप ने संसार को देख करके राज्य का स्वरूप, परमधाम का स्वरूप रद्द कर दिया। कुछ भी परमधाम का ज्ञान भाव नहीं आ रहा है। माया ने इस तरह से इन आत्माओं को लूट लिया। ये तफावत दिखाने के लिए दिखाते, ये फर्क दिखाने के लिए थोड़ी देर दिखाए थे, फर्क दिखाते समय चली गए। घर की लड़की सिनेमा देखने गई थी, शाम को आई नहीं। सब लोग मामा को पूछा, चाचा को पूछा, लड़की आई है। कोई नहीं बोलते हैं आई। बाने ढूंढने निकले इधर उधर, कहीं रोड में तो नहीं गिर गई। ढूंढते ढूंढते रोड को पीछे गए तो सिनेमा हॉल पहुंच गए। सिनेमा हॉल में जाकर के दूर से देखा तो लड़की जैसे दिखती है, दरवाजे के सामने बैठी हुई है सिनेमा हॉल में। जाकर नजदीक में देखा तो हाँ, अपनी लड़की है, लेकिन सिंदूर है और मंगलसूत्र पहन के रखी है। अरे लड़की तू क्या कर दी? मैंने शादी कर ली। किसके साथ? ये जो सिनेमा, वो जो वॉचमैन है ना, वो जो हमको अंदर ले जा करके चेयर में रखता है, सिनेमा दिखाता है ना, उसके साथ। क्यों? सिनेमा अच्छा लगा और बार बार देखने की इच्छा हुई, तो मैंने देखा कि किसके साथ संबंध लगाने से सिनेमा अच्छी तरह से दिखाई देती है, बार बार देखने को मिलता है, तो यही देखा, तो इसी से संबंध लगा। अब मुझे रोज सिनेमा दिखाता है। ये माँ बाप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे ऐसे लड़की को? ये हालत हमारी ब्रह्मात्माओं की है। ये देखने आए थे, अच्छा लगा, बार बार देखने की इच्छा हुई, लगा दिया सिंदूर, नारायण की लगाए थे सिंदूर 14 लोग की, और लगा दिए मंगलसूत्र संसार के मंत्रों की। अब लगा दिया यहाँ पर। राज्य पूछ रहे हैं सखियां कहाँ कर रही है? नहीं, नारायण का खेल अच्छा लगा, जन्म न मरना अच्छा लगा करके राज्य का जवाब देने का तैयार हो गए। कहाँ गया परमधाम का प्रेम संवाद, कहाँ गया वो आनंद? इस तरह से फरामोशी तिलसम दिखाया,
तिने किया सब रद्द, सब परम धाम का प्रेम वगैरह सब रद्द। अब थोड़ा सा सतगुरु महाराज ने याद दिलाए तो 313 आत्माओं में से थोड़ा सा होशियार लोग, उनमें से श्री इंद्रावती आत्मा को तो ऐसी जागृति हुई कि आहा, जो सतगुरु ने कहा था साक्षात्कार। और अपने मूल स्वरूप, अपना मूल परात्म स्वरूप सब परमधाम देख करके तारतम वाणी में श्री राज जी महाराज उतारने लगे। तो आज हम थोड़ा तिलसम को भी देखने लगे और उस परमधाम को भी खुशबू आने लगे। इस तरह से थोड़ा सा खुशबू और थोड़ा सा विश्वास और इशक और ईमान के इस भाव से जगने वाले मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ से आग्रह है कि चौपाई को देखें और हम अपने आप को देखें। समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी इन वाणी को, इन राज्य को, भावना को देख करके तिलसम को जल्दी छोड़ें, तिलसम से मन बुद्धि को जल्दी उठाएं और वो शाश्वत जो राज्य की धाम, राज्य का धाम है, अपने पराधाम है, वो आनंद, वो ब्रह्मानंद का रस अभी पीने लगे। कान से पिए राज्य के शब्द से, इन वाणी को गाएं और राग रागिनी के भाव से वही वाणी को पिए। और इस आंख को अब जो बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल राज्य ने अपने श्रृंगार का वर्णन दिए हैं, राज्य ने अपने स्वरूप को वर्णन दिए हैं, उसको पी पी करके उस श्रृंगार, सुंदर सिंहासन को, उस भाव को इस आंख से पिए, उस मुलमिलाव बैठक को इस आंख से पिए और उसका वर्णन जो कान से पिए, इस तरह से पिए जैसे कि बड़ा घड़ा में छोटा घड़ा में छेद बना करके अगर पानी भर करके छेद बना दे तो छोटा घड़ा का पानी सब बाहर निकलता है। लेकिन उसी छेद को अगर बड़ा छेद, उसी छेद युक्त छोटा घड़ा को बड़ा घड़ा के अंदर रख दें तो बड़ा घड़ा के अंदर जो पानी है उसी छेद से अंदर जाता है। श्री परमधाम बड़ा घड़ा है, श्री परमधाम इतना बड़ा है, राज्य का वो प्रेम इतना बड़ा है कि राज्य का वो स्वरूप इतना सुंदर है कि ये छोटा पिंड रूपी घड़ा को उस परमधाम में डाल दें ताकि इसी कान से परमधाम का प्रेम अंदर प्रवेश हो जाए, इससे आंख से परमधाम का स्वरूप अंदर चला जाए और इसी नाक से दिव्य परमधाम का सुगंध अंदर चला जाए, इसी मन, छोटा सा मन में राज्य का मन प्रवेश हो जाए, तब जा करके ये शरीर जो है अपने आप शुद्ध पवित्र अनुभव होने लगेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, उस मछली को पानी के अंदर देखा जाए तो यत्र तत्र पानी 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 है, मछली के अंदर पानी, बाहर पानी। यह एक ही है उदाहरण कि मछली पानी बिना जी नहीं सकती, इसी तरह हमारी आत्मा ऐसी हो जाए, परमधाम बिना जी न सके, राज राज बोले बिना जी न सके, राज्य का ध्यान किए बिना जी न सके, और जो भाषा बदल जाए कि संसार में धन के बिना जी नहीं सकता, मेरा पुत्र पुत्री के बिना जी नहीं सकता, हम एक आपस के बिना जी नहीं सकता, ऐसी भाषा राज्य के बिना जी नहीं सकते, सुंदर साथ बिना जी नहीं सकते, मेरे सागर के बैठक बिना जी न सकते, ऐसे भाषाओं को प्रयोग हो जाए। अपने बोली चाली के भाषा में भी इसको प्रैक्टिकल में ले आए। दूसरों को सुनाने की बात नहीं कर रहा मैं, अपने अंदर से ऐसे प्यास बढ़ जाए, राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी, हे राज जी हे राज जी हे राज जी। तो संसार का कर्म करते करते भी अपना ध्यान जो है, थोड़ा सा समय बचे तो राज्य के शब्दों को हृदय में डालने को रहता है, ऐसा कवच बन जाता है कि संसार प्रवेश नहीं होता है, संसार हमारे हृदय में प्रवेश करेगा ही नहीं। इस भाव से अपने साधना को आगे बढ़ाएं। धनी ने कहा, फरामों से तिलसम दिखाया, तिन किया सब रद्द। तो किस तरह से हमने धाम के हर लीला, हर वस्तु को रद्द कर दिया। संसार तिलसम ने हमने कसको भुलाया, कैसे भुलाया, इसका थोड़ा वर्कशॉप हम लोगों ने किया। अपने अंतस्करण में इसको रोज करना है, रोज एक कंपैरिजन स्टडी अपने दिमाग में होना
चाहिए ताकि हम होश में रहें। इसी जगह में गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो, है ना। इसलिए माया की जो 13 हथियार 14 हथियार हैं, और उसी के अंदर हमें राज्य की भजन, राज्य की याद करना है, क्योंकि राज्य का मेहर संसार दिखाने के पीछे बहुत बड़ा मेहर है, बहुत बड़ा प्रेम का भंडार है। ये तिलस्म दिखा करके, तफावत दिखा करके हमें अपने घर को पूरी तरह, अपने परम धाम को पूरी तरह समझ करके दिव्य परम धाम को वापस जाना है। में जाना आना ऐसा कुछ नहीं है, जागना है। अब सो क्यों ये आपको काढ़ न सके तिलस्म, फुरमान ले पहुंचिया रसूल तो भी नावे शर्म। श्री श्यामा जी महारानी को कान में सुना रहे हैं कि श्यामा जी अब सो क्यों हुए आपको काढ़ न सके तिलस्म। ये गए ना, ये देखो तो मूल मिलावा में श्यामा जी महारानी को याद दिलाते हुए हमारी परात्म को दिखा रहे हैं कि देखो तो किस तरह से खेल में गए हैं। तो आप थोड़ा सा खेल से उड़ जाइए, तो अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, आप थोड़ा सा होश में आइए, तो अपनी परात्म को ध्यान करिए, तो अपनी परात्म स्वरूप श्री राजी महाराज के सामने में बिल्कुल सचित आनंद, अनंत अद्वैत साकार प्रेम, जीवन सुंदर सुंदर शीतलता, नरमयी कोमलता, इन स्वरूप में होकर के सुंदर अपने आँख के अंदर श्रीराज जी महाराज हैं, अपने कान के अंदर श्रीराज जी गूंज रहा है। और थोड़ा सा आ गया दिल में राजी के हुक्म से कि हमें खेल देखना है, तो खेल ने हमको खींच लिया। और अभी ये खेल के अंदर राज्य ने बताया कि इस तरह से परम धाम में तुम्हारी पराक्रम है, और सोचो उस स्वरूप में खड़े हो जाओ करके राजी महाराज बताते हैं। श्यामा जी महारानी को बोल रहे हैं कि देखो ब्रह्मात्माएं, देखो श्यामा जी, अब सो क्यों वे आपको काढ़ न सके तिलस्म। अब ये किसी भी हालत में अपने फरामोशी के पर्दा हटा नहीं सकेंगे, इसलिए तुम जाओ। अब वो तिलस्म हटाने का एक ही उपाय है कि जा करके ये तिलस्म से उस पार, ये अज्ञान से उस पार जो ज्ञान का भंडार है, राज्य महाराज साक्षात स्वरूप जो प्रेम संवाद है, वो नींद से पहला वाला पलंग है। नींद से पहले ही एक संवाद हुई है, जिसके कारण बीच में नींद आकर के हम सपना में चले गए हैं। सपना के उस पार एक घटना है, वो प्रेम संवाद है। इस तरह से उनको क्षर पुरुष संसार से उठ करके इस पंचमी क्षर समष्टि जो संसार है, इसे बनने से पहले एक संवाद है, वो प्रेम संवाद को याद दिला दो। आत्मा आराम से मेरे परम धाम में, शास्त्रों ने जो परम धाम कहा था, शास्त्रों ने जो दिव्य पुरुष की बात कही थी, शास्त्रों में जो दिव्य संदेश की बात कही थी, शास्त्रों में जो प्रेम की बात्मा की थी, सब ब्रह्मात्मा को खबर पड़ जाएगी। जस्ट जा करके तुम बता दो, उनके अंदर में अंकुर है, उनके अंदर में खाली विस्मृति हुई, स्मृति में ले आओ करके सदगुरु महाराज को आदेश हुआ। तो सदगुरु महाराज आकर के बताने लगे, इसीलिए अब सो क्यों आपको काढ़ न सके तिलस्म। अब वो ये तिलस्म हटा नहीं सकेंगे, इसलिए तुम जाओ प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए वेद शास्त्र उपनिषद सब आया, मोहम्मद का संदेश भी आया, ऋषियों का संदेश भी आया, सब आकर के लीलाएं की, अपनी बातों रखी, लेकिन कोई पर्दा नहीं हट रहा था। क्यों? राज्य का आदेश ही ऐसा था, परमात्मा के आदेश ही ऐसा था। अब वो साक्षात आने वाले थे, उन्होंने कहा था पहले से, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तो ये समय आया, इसलिए तिलस्म हट गया। अब सो क्यों आपको काढ़ न सके तिलस्म करके धनी को राज्य ने भेजने के, राज्य ने सदगुरु को भेजते समय की बात है। अब आ गए, आकर के हमको बता रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं राज्य महाराज। हाँ, अब वो तिलस्म हट गया, ऐसा अनुभव करिए सुंदर साथी जी, और जल्दी से जल्दी अपने परात्म को दर्शन करते हुए अपने शरीर संसार व्यवहार से ऐसा वैराग्य धारण करिए, क्योंकि ये संसार तो तिलस्म है, लगा प्यार फकीरी से।
अब फकीरी से आप प्रेम रखिए, अर्थात वैराग्य से प्रेम रखिए, क्योंकि संसार ये पकड़ने वाली चीज नहीं है। फुरमान ले पहुंचिया रसूल, ऋषि महर्षि सब ये संदेश लेकर के गए हैं, तो भी ना आवे शर्म। ये आत्मा इतने बेशर्मी होकर के संसार में लगे हुए हैं। हे श्यामा जी, हे रुअल्ला, पूरा बेशर्म हुए हैं। अब आप जाके समझाओ, फिर भी वो समझने वाले नहीं हैं। लेकिन बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, दिन में 9-9 घंटा बोलो, हो सकता है उनके अपने शर्म हो जाए कि हो। तो सदगुरु महाराज ने आकर के दिन में 9-9 घंटा खींची बड़ी आंसू वाली ने कहा, रो रो करके उन्होंने इस बात को रखी। अब सदगुरु ने रखे करके वो भी परोक्ष हो गया, प्राणनाथ जी ने पन्ना तक रखे वो भी परोक्ष हो गया। अब यही परोक्ष गुरु जी मंगलदास जी आकर के समझाया, वो भी परोक्ष हुआ करते। अभी चौपाई शाश्वत है, चौपाई तो आमने सामने समझा रहा है सुंदर साथ जी। अब इतना लंबा डिस्टेंस छोड़ दीजिए, अब हमें साक्षात श्री राज जी की वाणी को हॉटलाइन से सीधा राज जी के मुखारबिंद मेरे परम धाम की बात कर रहे हैं। अब सीधा जोड़िए अपना, कोई जल्दी हो जाएगा। अब सो कि मैं आपको काढ़ न सके तिलसम, फुरमान ले पहुंचा रसूल, तो भी न आवे शर्म करके राज जी श्यामा जी को बता रहे हैं कि रसूल जाकर बाद तो भी इनको शर्म नहीं आया। फुरमान लिखा इन्हें विदा को, जो पढ़े देखे थे। फुरमान लिखा इन्हें विदा का, इस तरह से फुरमाया हूं मैंने, वेदों में, उपनिषद में, सभी में मैंने फुरमाया हूं। लेकिन जो पढ़े देखे, पढ़ते हैं, देखते हैं कि संसार झूठा है, परम धम सत्य कुछ असर नहीं करता। संसार है सगे संबंधी झूठा है, एक शाश्वत संबंध है परम धाम का, आत्मा का, परमात्मा का, लेकिन ये समझते नहीं है। अब आप जाकर के प्रैक्टिकल करके दिखा दो, परम धाम दिखा दो। उन आत्माओं को मैं भेजूंगा और उनकी सुरता को मैं भेजा हूँ, आपके पास पहुंचा दूंगा, और इस तरह से बता देना। जाओ, जाके प्रशिक्षण केंद्र खोल करके चतुर्मासी लगाओ, द्विमासी लगाओ, और 10वीं पास करने वाले युवाओं को फिर जा करके 2 महीना का शिविर लगाओ करके सदगुरु महाराज ने भेजा। और किसी को अगर ही नहीं करता। इस तरह से फुरमान लिखिया इन विदा, जो पढ़े देखे एक जरा सक ना रहे, तब ही जागे हृदय। राश्यामा जी, राजी महाराज भी अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। देवचंद्रा, हे सुंदर भाई, हे श्यामा जी, फुरमान लिखिया इन विदा का। सुंदर सा जी, थोड़ा सा यहाँ फुरमान शब्द आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक सेंटिमेंटल बात कहता हूँ, मोहम्मद को फुरमाया था, वेदों में हकीकत का मजल, ज्ञान का मजल फुरमाया था, विज्ञान का मजल थोड़ा बचा हुआ है वेदों के हिसाब से, और कुरान के हिसाब से मार्फत जो संदेश है वो ऋषियों के दिल में ही है, मोहम्मद के दिल में ही है। वो मार्फती विज्ञान दर्जा का परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का जो फुरमान है, संदेश है, वो बाकी है, वो सदगुरु से हुआ, और सदगुरु का वचन ही फुरमान हुआ, और प्राणनाथ जी के तारतम वाणी ही फुरमान हुआ। इसलिए अब क्या फुरमान लिखा इन विद का, जो पढ़े देखे, ये तारतम वाणी पढ़ेंगे देखेंगे, एक जरा शक ना रहे। हे श्यामा जी, अब तुम्हारे जो फुरमान से तुमने फुरमाया हुआ परम धाम में, तुम्हारे फुरमाए हुए जो उपदेश है उसमें एक शंका भी नहीं रहने वाला है। तब ही जागे हृदय, उन आत्माओं के हृदय जगेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए जाओ, तुम समझा दो। तो सदगुरु महाराज के पूरा व्यक्तित्व, उनका 9-9 घंटा परम धाम की व्याख्या का संदेश जो है, श्री इंद्रावती आत्मा ने इस तरह से शब्दों से स्वरूप को पकड़ी, जग गई, और राज्य ने फिर श्री इंद्रावती के मुखारविंद से, उनके तहदिल से तारतम वाणी अवतरण करके हमारे कान से अभी प्रवेश करा रहे हैं। तो राजी महाराज की इस व्यवस्था को देखिए सुंदर साथ जी। एक एक चौपाई के पीछे राज्य की व्यवस्था को दर्शन करिए, और अपने आप को रखें, उसी पर खड़ा रखें। ऐसा रसूल भेजिया, और भेजिया फुरमाना, और संदेश रुअल्ला, तो भी हुई नहीं पहचान। ये हमारी गतिविधि अभी की।
इस तरह से व्यवस्था करके ऐसा रसूल भेज दिया, ऐसा संदेश आया, कुरान में आया, पुराण में आया, ऋषियों की आया, भागवत में आया, रास की बात आई, प्रेम की लीला की बात आई, और ये सब भेजिया और भेजिया फुरमान, और तारतम सागर तार और भेजा फुरमान, तारतम महामंत्र भी सदगुरु के पास में आया, और संदेश रू अल्लाह श्यामा जी महाराज सदगुरु महाराज ने और व्याख्या करके समझाया, तो भी हुई नहीं पहचान। हमारे दुर्भाग्य बोलूं या क्या बोलूं, अभी तक हमारे अंदर में ये प्रेरक शक्ति नहीं जग रही है। बड़ा इसक सबो अपना कयारु हूँ रब्द कर, तिलसम तो देखाया पावने पटांतर। 44 नंबर चौपाई में दोनों 44 अंक बराबर है। देखिए 4 4 है ना, 44 दोनों 4 में। अब परमधाम भी वैसा ही है, खेल भी वैसा ही है, लेकिन एक झूठा एक सच्चा है। इसलिए पटा अंतर चौपाई इसी शब्द इसी चौपाई में आया। देखो तिलसम तो दिखाया पावने पट अंतर, एक झूठा एक सच्चा। तो घर में भी बैठक होता है, बातचीत होती है परिवार के, आप अपने जन आएंगे बात करेंगे, बैठक तो वहाँ भी है, लेकिन ये झूठा है। लेकिन एक बैठक वो बगल वाला घर में मंदिर में मेर सा करके पाठ है करके बैठक रखा हुआ है, और गांव में सत्संग भवन में एक बैठक रखा हुआ है, वो वास्तव में सच्चा बैठक है। पटांतर। आपके घर में बहुत सारे किताबें हैं, दादाजी का किताब हुआ है और बच्चों का किताब है, आप भी पढ़ते हैं, आप संसार का सारा किताब पढ़ते हैं, और घर में ही एक स्वरूप साहिब भी है, बीतक साहिब भी है, वो पटांतर कर देखिए, एक सच्चा एक झूठा है, कौन से पढ़ना चाहिए। गेट टुगेदर कार्यक्रम बहुत है, आप साल में 1-2 बार नया जगह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और इसीलिए भूलोगे करके धनी ने खेल संसार में आकर के श्री 5 नौतनपुरी धाम स्थापना कर दिए, महामंगलपुरी धाम स्थापना कर दिए। उन्होंने 11 साल ब्रह्मलीला करके पद्मावतपुरी धाम स्थापना कर दिए हैं। और आपको शिमला भी मिला हुआ है, अमेरिका भी मिला हुआ है, दुनिया भर का घूमने का जगह भी मिला हुआ है। एक सच एक झूठा, ये पट अंतर है। तिलसम तो दिखाया पावने पट अंतर है। अब दोनों में पट अंतर करके देखिए, एक सच्चा एक झूठा है। बहुत सारा स्कूल है संसार में, स्कूल है, कॉलेज है, डिग्रियां हैं, बहुत कुछ है, प्राण साधनालय भी है, एक सच्चा एक झूठा है। जहाँ पर प्राण साधनालय में सुबह से शाम तक जो है परमधाम की चेतवनी, आत्मा की चेतवनी, अपनी बीतक, अपनी बैराट, अपना लक्ष्य पर ज्ञान, अपने मार्मिक ज्ञान और दिव्य परमधाम की बातें होती रही। इसलिए हजारों इंस्टीट्यूशन है संसार में, उसमें से एक प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र भी है, रायगढ़ में अवस्थित है, सुंदर साथ जी। ये पावने पट अंतर है, ये फर्क दिखाने के लिए राज जी ने फर्क दिखाने के लिए। देखो ये भी एक अध्ययन क्रम है, ये भी एक अध्ययन क्रम है, इसमें से कौन सच्चा कौन झूठा समय निकाले और उसमें अपने को मंथन चिंतन करें, प्यारे सुंदर साहब। इसीलिए बड़ा इसक सबों अपना कया रूहों रब्द करा, तिलसम तो दिखाया पावने पटांतर। सब खुलने के बाद सेवा क्षेत्र भी खुला, स्कूल भी खुला, सब कुछ खुलते खुलते लास्ट में राजी महाराज ने प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए, ये दिखाने के लिए कि पावने पटांतर। एक एक चौपाई को अपने दिल में रखिए प्यारे सुंदर साथी, और उसी चौपाई से उठिए। अब घूमघाम करने का नहीं, उसी में उठ जाए, उसी में खड़े हो जाए, उसी में शाश्वत को अनुभव करें। रूह अल्लाह भेद तिलसम का रूहों देवे बताए, तब ही रूहों के दिल से परम से उड़ जाए। रूह अल्लाह भेद तिलसम का, हे रूह अल्लाह जाओ जा करके तिलसम का भेद, झूठा मोह माया का भेद बता दो। ये दुखदाई है, ये भूलन है, ये विस्मृति का मालिक है, ये यहीं पर भुलाने वाला, ये जो है मोह सागर है, और इसमें से हजारों आए हजारों गए, किसी को अपने हाथ में नहीं आया। ये बिल्कुल छाया है, ये शुल्क प्रतिबिंब है,
मुहजल चौतरी खा बाजे तो गुरु बिन जीव पर पार पावे। इसका नाम मुहजल है, इसका नाम मृगजल है। बहुत सारा तिलसम का भेद है। जाओ बता दो, बताओ। शास्त्र में बताया जरूर हो, लेकिन खाली वो शास्त्र में क्या है, ये तिलसम में झूठा है। वह सच्चा कहाँ है? तो सच्चा परम धाम उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने अभी दिखाई नहीं हूँ। थोड़ा सा दिखे करके मैंने तिलसम दिखाया। रुअल्ला जाओ और परम धाम भी बता दो, खेल भी बता दो, अब पटांतर बता दो। इसीलिए तब ही रूहों के दिल से फरामोशी उड़ जाए। अब सच्चा परम धाम देखने के बाद झूठा अपने आप उड़ेगा। कान में धागा घुमाते ही सोया हुआ शरीर जग जाए तो सपना टूट जाएगा। बस अपने जागृत का पलंग, अपने जागृत का कमरा दिखाई देगा, अपना घर दिखाई देगा। आहो बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, उन सब रूहों के संग में होंगे। आहो राश्यामा जी, राश्यामा जी, राश्यामा जी, राश्यामा जी, रंगमहल परम धाम, 16 की चे बच्चा, बट की चौकी, फुलबाग, नूरबाग, पश्चिम की चौगान, दर्शन करते हुए लाल चबूतरा, पूरा परमधाम। पूर्व में 7 घाट देखो, फल से लदे हुए रस टपक रहे हैं, उस प्रेम। ओहो अक्षरधाम, उसके पीछे जबरूप नहर, दिव्य परमधाम का दर्शन। खेल को देखा तो हो सागर आ रहा है, डुबा के ले जा रहा है। पहाड़ देखा तो लैंडस्लाइड हो रहा है, सब बहा के ले गया है। और संबंधियों को देखा तो खाली धोखे की बात करते हैं। थोड़े दिन मिले जैसे होता है, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। हट, ये संसार तिलसम बहुत बढ़िया देखा। रूहों सुनो तुम संदेशे मैं लाया तुम पर। चौपाई नंबर 45 देखिए। रुअल्ला भेद तिलसम का। रुअल्ला ने रास में, प्रकाश में, सट ऋतु में, कलश में परमधाम भी दिखाया, खेल भी दिखाया, करते करते बैराट की जाली दिखाया, वेद की जाली दिखाई, ये सब दिखाया तो सदगुरु ने। और रूहों हम आत्माओं ने देखा भी। रूहों देवे बताए, देव बता दे। अब इस तरह से राज्य आशा करते हैं हमारे दिल से कि हे मेरे परमधाम के दिल वाले ब्रह्मात्माएं, हाँ, इतने जानने के बाद अपने हृदय से तिलसम हटाओ ना, ये भूलन हटाओ ना, तब ही रूहों के दिल से भरामसी उड़ जाए। राजे ने विश्वास करके श्यामा जी को बताए, श्यामा जी ने उसी विश्वास से काम भी किए हैं। और राज्य ने इस तातमानी में लेकर, हम पढ़ते जरूर है लेकिन तिलसम उठाते हैं। हम पाठ करते हैं सरो साहब, लेकिन क्या बोल रहे हैं देखो, तुम तब ही रूहों के दिल से फरामसी उड़ जाए। बोले उड़ा फरामसी, भूलन उड़ा? अपने आप को पूछना है। 90 साल के हो गए, तिलसम उड़ा के नहीं देखोगे तो फिर क्या करें? लड़का का लड़का नहीं हुआ, 20 साल हुआ, मेरा तो वंश ही बंद हो गया। ले तिलसम उड़ा। तो प्यारे सुंदर साध जी, अपने अपने हृदय से तिलसम उड़ा के नहीं उड़ा देना। अपने अपने हृदय से कितना उजाला है स्वयं को देखिए। मेरे पास चॉइस है, शरीर है, संसार है, व्यवहार है, आत्मा है, परात्मा है, परमधाम है, अपना घर है और मंदिर है और सुंदर साथ है, और अपने बहुरानी की ससुराल है, वो है, वो है, वो है। आप बीच में खड़े हो। अब आत्मा के परिवार को आप हृदय में ज्यादा ध्यान आता है कि शरीर के परिवार को ज्यादा ध्यान आता है? क्योंकि गीता में कहा है अंतिमति सो गति, अंतिम में जो मति वही गति होगी। इसीलिए अभी से मति को परमधाम परक बनाया। राज्य ने परमधाम दिए हैं, अपने ध्यान का दिए, साधना दिए हैं, बहुत कुछ दिया है। अब अपने चॉइस है कहाँ पर अपने को ज्यादा समय देना है। आप विचार करिए सुंदर साथ जी। कहना बहुत सरल है, करना मुश्किल है। लगता है कि हम बहुत धार्मिक हैं, सुपूजा पाठ करते हैं, ये है करते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तो पूजा करता हूँ, ध्यान धारण करता हूँ, फिर अहंकार आकर के, सात्विक अहंकार आकर के फिर बाधा बन जाता है। इसलिए मार्ग कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। मोमिनों ने करके दिखाए हैं।
रूहे 24 नंबर 46 देखो। रूहे सुनो तुम संदेश मैं लाया तुम पर। इतना संवाद होने के बाद दिव्य परमधाम से श्रीराज जी महाराज ने सतगुरु को भेजा। उमरकोट और खोजी करवाया 40 साल, बहुत मेहनत किया। हम आए तेने काम ब्रह्मश्री ने घर धाम करते। अब तारतम महामंत्र द्वारा वहाँ का संदेश लेके आए तो गंगा जी भाई के घर में 9 वर्ष और आगे खिजड़ा मंदिर में रहा करके क्या कहा, सुनो रूहें सुनो तुम संदेशे मैं लाया तुम पर। जो रब्द किया माहे बक्का सो लियाओ दिल भीतर। इस तरह सदगुरु महाराज ने याद दिलाना शुरू किया सुंदर साथ जी। क्या क्या सदगुरु ने, सुनो रूहें सुनो तुम संदेशे। अब अपने अपने जगह में आ जाइए। राजी महाराज का प्रोग्राम अनुसार धनी ने कृपा करके घर घर में स्वरूप साहब ले आए। घर घर में संदेश आया। घर में सेवा पूजा के माध्यम से राज्य का आरती तो कर रहे हैं, राज्य की पूजा तो कर रहे हैं। उस संवाद का जो आकार है उसको तो आरती कर रहे हैं, लेकिन संवाद अंदर गया कि नहीं गया। इसीलिए राज्य को पूजा अर्चना करना सही बात है, करना है, मर्यादा रखना है, करना है, लेकिन अपने धाम धनी हमारा पति प्राण पति है, इसलिए प्राण पति को हमारे अंदर रखना है। अंदर रखने के लिए स्वरूप साहिब खोल करके पढ़ना है, सुनना है, समझना है। इसीलिए बोले ना, रूहें सुनो तुम संदेश है। जो पढ़ने नहीं आता है सुनो, और पढ़ने आता है तो पढ़ने की भी बात धनी ने कहा है यहाँ पर, कहा कि नहीं कहा। इसीलिए प्यारे सुंदर साज धन ने कहा है, फुरमान लिखिया इन विद का सो पढ़ देखे। ये बोला है, पढ़ देखे भी है और सुने भी है सुंदर साज। इसीलिए रूहे सुनो तुम संदेश मैं लिया तुम पर। जो रब्द किया माहे बक्का, दिव्य परमधाम में प्रेम संवाद का जो हुआ था सो लियाओ दिल भीतर। अब हमारा होमवर्क यही है प्यारे सुंदर साज जी, उसके हृदय के भीतर ले आना, आत्मा में ले आना है, सूरता में ले आना है, परात्म में ले आना है। इस तरह से एक ही चीज सत्य रहा संसार में, वो है प्रेम संवाद। बाकी संसार का संवाद जो है प्रेमी प्रेमिका का संवाद, झूठ में महाझूठ। पति पत्नी का संवाद मोह में बहुत बड़ा मोह है। इस तरह से आप पूरा मोह का बाजार के अंदर थोड़ा सा अपने हृदय में कोने में ये परमधाम का प्रेम संवाद अगर उदय हुआ तो बेड़ा पार। इसलिए बार बार याद दिलाया जा रहा है, मुझे भेजा हकने याद दीजो मेरा सुख बोल के भेजा है। तब इनो तिलसम का उड़ जासी सब दुख करके सदगुरु को राजी महाराज ने कहा है। बोलो जा करके हे सुंदर भाई, हे श्यामा जी, जाके मेरे रूहों को बोल दो कि मुझे भेजा हक ने कहो। मुझे राजी ने भेजा है करके कहा कहो, याद दीजो मेरा सुख करके मुझे भेजा है। तब इनो तिलसम का उड़ जासी सब दुख। हे श्यामा जी महारानी तुम इस काम को करो। धनी ने तो कहा तब इनो तिलसम का उड़ जासी सब दुख करके धनी ने तो कहा, लेकिन हमारा तो तिलसम और मोटा होता जा रहा है। जितना हम धनी के सुंदर साथ बोलेंगे तो अब जा करके चुनाव होता है, हम अध्यक्ष के लिए लड़ते हैं और सचिव के लिए लड़ते हैं। अब हमारा वो एक पद के लिए लड़ते हैं, ये पद के लिए लड़ते हैं। होना चाहिए तब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेवा करने दो, मुझे नहीं चाहिए मुझे सेवा करने दो, मुझे नहीं चाहिए मुझे सेवा करने दो करके गोप्य सेवा में जुड़ना था। लेकिन हम सिंह जुदा जुदा करके कोई क्या बनने के लिए तैयार है, कोई क्या बनने के लिए तैयार है। धर्म के अंदर भी इस तरह से नाटक को तो बहुत बढ़िया दिखा दिया है। तब इनो तिलसम का उड़ जासी सब दुख बोला था, हम तो और दुख बटोर रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। दूसरों को कड़ा शब्द बोल करके और दुखी कर रहे हैं, स्वयं भी दुखी हो रहे हैं। बहुत बढ़िया तिलसम देख लिया। इसलिए राज्य के हृदय में जाएं, और राज्य के हृदय तो तारतम बानी में क्या बोल रहा है, राज्य के हृदय तो तारतम बानी में बोल रहा है। तब इनो तिलसम का उड़ जासी सब दुख करके बोले हैं राज्य के हृदय।
बिचा बका के बैठके हके कयायों कर रुअल्ला कयो रुअन सो भूल गैया हक घर। देखो तो क्या बोल रहे हैं। इस तरह से लंबा समय से बता रहे हैं कि किस तरह से प्रेम संवाद हुई और ब्रह्मात्मा किस उद्देश्य से संसार में आई है, और यहाँ करके तिलसम झूठे भूलन सरी संसार व्यवहार में किस तरह से घर बना के बैठे हैं, ये चीज को याद करना है। अब तब इनो तिलसम का उड़ जासी सब दुख करके का राज्य ने कहा है। और सुंदरबाई ने आकर के या श्याम जी महारानी या श्याम इंद्रावती तातम वाणी द्वारा हमारे कान में यही गया है, राज्य को भाव हमने समझ लिया, इसलिए अब दुनिया का भाव समझने से पार नहीं लगेगा। एक ही भाव श्री राज्य महाराज का भाव को समझने की कोशिश करें। बीच बका के बैठके हके कयायों कर रुअल्ला कयो रुहन से भूल गया हक घर। हमारी अवस्था ये है। हाथ रसुल के भेजियो भेजिया तुम ऊपर फुरमान, बोल दो जा करके मेरे आने से 1000 साल पहले मोहम्मद के मुखारविंद से कुरान का संदेश भेजा है, तुम ऊपर ही भेजा हुआ है। जाके बोल दो मेरे आने से 5000 वर्ष पहला वेद शास्त्रोपनिषद संदेश भेजा है। कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद यीशु का मोमिन ले वही हक रसना का भेद करके बोल दो। रुअल्ला हाथ हकीकत मार्फत की तुम क्यों न करो पहचान करके बोलो। अरे हकीकत लिखा हुआ है, अक्षरात परत पर हकीकत लिखा हुआ है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित, इस तरह से रुअल्लाह ने इस तरह से हकीकत लिखा हुआ है। अब उस परम धाम के अंदर क्या है वो मार्फत समझने के लिए तांतम वाणी आई है, इसलिए ज्ञान विज्ञान और सबको दर्शन करा रहे हैं। हकीकत मार्फत की तुम क्यों न करो पहचान करके बोल दो। रब्द किया था अब्बल सो क्यों गया तुम भूल करके बताओ। रब्द किया था अब्बल, सृष्टि शुरू होने से पहले प्रेम संवाद रब्द हुआ है, सो क्यों गया तुम भूल। तुम्हारे कान के अंदर ये चीज है आवाज, याद करो अजू याद दिए ना वहीं। याद दे रहे हैं फिर याद नहीं आ रहा है। सुनयती पुकार रसूल, सदगुरु महाराज रसूल पत्र वाहक राज्य महाराज ने भेजा हुआ डायरेक्ट सदगुरु महाराज द्वारा महामती प्राण जी द्वारा तातम द्वारा ये सुन करके अजू अभी तक हृदय में वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है। इसलिए सुंदर साथ जी नहीं सुनाई देने में वही कारण है। क्या है? सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मुझे कहीं नहीं देखती। तो इंद्रावती सदगुरु इंद्रावती आत्मा ने 1700 से 1703 तक जो साधना की है, बस अब हमें भी वही साधना में डूबना है। परम नाम सत्य, मेरी परात्म सत्य, लेकिन मुझे अनुभूति क्यों नहीं होती है? इसका मतलब है मेरे में बहुत अवगुण है, मेरे में अवगुण है। ढूंढिए सुंदर साध जी अजो यादन दिए ना वही क्यों। सुनेती पुकार रसूल, सदगुरु महाराज का संदेश सुन करके क्यों हम सुंदर साध में आत्म जागृति नहीं हो रही है? इस तरह से पक्का भी मेरे में अवगुण है। ढूंढने गया अवगुण, ओहो मुझे तो अहंकार ही अहंकार से घेरा हुआ है। मुझे धन का अहंकार है, मुझे जन का अहंकार है, मुझे ज्ञान का अहंकार है। बाप रे अहंकार के मैदान में मैं तो घूम रहा हूँ। अरे मेरा तो खोराक शुद्ध नहीं है। अरे हमने तो लहसुन प्याज भी नहीं छोड़ा, च्याव भी नहीं छोड़ा है, तो कहाँ से परम धन जागृति होगी? अरे मेरे तो अवगुण है, अवगुण है। अरे वहां पर एक मुझे वहां पर जाना था चर्चा में, लेकिन कार्ड नहीं दिया मुझे फोन करके भी नहीं बुलाया करके मैं तो इधर ही रह गया। अरे उसमें चर्चा में क्या हो जाता? राज्य की वाणी थी, मुझे तो जाना चाहिए। अरे मेरे में तो अवगुण ही अवगुण है राज्य महाराज, तो मैं कहाँ से परम धाम की बातें समझ लूंगा? छोड़ दीजिए ये कवर को सब, डैम दी वर्ल्ड। एक श्री राज्य महाराज को ध्यान करिए सुंदर सा। हकीकत मार्फत की तुम क्यों ना करो पहचान। रब्द किया था अब्बल सो क्यों गया तुम भूला। अजो याद न किए याद दिए ना वहीं सुनी एती पुकार रसूल।
और जो याद दिए ना, अपने आप याद होना आना चाहिए, याद दिलाने पर भी याद नहीं आ रहा हमारे में। कितने मोटा अज्ञान है, कितना मोटा अहंकार है। सुंदर साथ जी इसको देखना है। एक गुरु ने गुरुकुल खोल के बैठा था और एक अभिभावक ने अपने बच्चा को ले गया कि इस गुरुकुल में थोड़ा ज्ञान देना है मेरे बच्चा को, आप रखिए। गुरु ने बोला रखो भाई कोई बात नहीं। 1 महीना में फिर गया देखने के लिए कि मेरा लड़का कितना प्रोग्रेस है गुरुदेव। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है 98% तो ठीक है, बस 2% थोड़ा गड़बड़ है। तो बोले क्या है गुरुदेव 2%? 2% ये है कि एक तो है तुम्हारा लड़का अपने बुद्धि लगा करके समझ करके तो करता नहीं। दूसरी बात यह है जो कहना नहीं मानता है, न खुद करता है जान करके, न कहना मानता है। बस ये 2 गड़बड़ है। जब स्वयं जान कर भी नहीं करता है और बताया भी नहीं मानता है तो खत्म तो हो गया। अब और क्या चाहिए। ऐसे ही हम सुंदर साथ में जानबूझ करके संसार की गतिविधि शास्त्रों को देख करके, उन धर्मावलंबियों को देखते हुए कि उनका खान पान क्या कैसा है वो देख करके स्वयं जागृत होने के प्रयास भी नहीं करते हैं। और राजी महाराज ने वाणी में कहा है पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब पराधार सब लिखा बोला हुआ, न कहना मानते हैं न खुद करते हैं। अब तो राजी संभाले। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, वो उदाहरण में आप हंस रहे थे क्या, एक तो खुद नहीं करता है जो कहना नहीं मानता है। ऐसा करके सुरेश बत्ती जला। और सुंदर साथ जी बत्ती चली गई, फिर आई तो वो लड़का के ऊपर हम हंस रहे थे कि न कहना मानता है न खुद करता है। ये हमारी कहानी है। न राजी न खुद परम धाम के चिंतन होता। चलो खुद तो नहीं हुआ ठीक है। दानी कहते हैं तो बितक में कि खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, सदगुरु महाराज रो रो करके समझाते थे। कहा तो राज्य महाराज रो रो करके वाणी में समझा रहे हैं, इंद्रावती रो रो करके समझा रहे हैं, न उनके हृदय के बातें समझते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है करके अपने को पूछना है। फिर ज्यादा टेंशन लेना नहीं, अब ये कुछ नहीं, हम कहना हुआ मानते हैं करके जल्दी उठना। और जल्दी उठ करके 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा रायगढ़ से रंजूसा की ध्यान करा रहे हैं। आज राज जी की, श्यामा जी के नासिका का वर्ण इतना सुंदर वर्णन हुआ, अब पता नहीं कल फिर उनका मजल कहाँ जा रहा है। सुबह 4 बजे जैसे उठना, और लिंक हमने भेजा हुआ है गूगल मीट का, और वहाँ रह करके तटस्थ होकर के दिव्य परम धाम का ध्यान लगाते रहना। प्यारे सुंदर साथ जी हर प्रकार का प्रयास किया है। सुबह 6 बजे से 7 बजे ये वाणी चौपाई आप खिलवा सुन रहे हैं। इसमें आप साहब बागले रात को 8 से 9 बजे का भी कार्यक्रम रायगढ़ साधना हो रहा। और अभी विद्यार्थियों का कोर्स शुरू हो गया है। 8-10 विद्यार्थी 15 विद्यार्थी इकट्ठा हुए हैं, उसमें भी आप भाग लीजिएगा। इस तरह से सजराज जी के प्रोग्राम में आप भाग लीजिएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, इतना कहते हुए मैं चौपे दोहरा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रब्द किया था बल, रब्द किया था बल, सो क्यों गया तुम भूल, सो क्यों गया तुम भूल। अजो याद दिए ना वहीं, अजो याद दिए ना वहीं, सुनाएती पुकार रसूल, सुनाएती पुकार रसूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।